तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत एक अदृश्य यानी कि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाना चाहता है और आपको बता दें कि जिस तरह की चुनौतियां आज भारत के सामने खड़ी हुई है उनको देखते हुए भारत को बहुत ही जल्द ऐसे लड़ाकू विमानों की जरूरत है जो कि पूरी तरह से दुश्मन देश के रडार पर अदृश्य हो सके। और यहाँ पर सीधा मानना है कि भारत को अपने स्टेल्थ फाइटर जेट की यहाँ पर जरूरत है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अभी भी भारत के पास उतनी चुनौतियां नहीं है जो कि एक टाइम पर देखी जाती थी, लेकिन अभी भी ऐसी संभावनाएं अक्सर बनती रहती हैं कि भारत को आने वाले समय में दो मोर्चों पर यानी कि चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है। और दोस्तों यहाँ पर इन सब से निपटने के लिए भारत अपने AMCA फाइटर जेट को बना रहा है, लेकिन इसको लेकर ये खबर आ रही है कि भारत का जो AMCA फाइटर जेट है वो 2030 से पहले प्रोडक्शन में नहीं आ पाएगा। और इसका मतलब यही है कि भारत को ये लड़ाकू विमान 2030 के बाद ही अपनी सेना में शामिल हो पाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे खुशी की बात यह है कि भारत ने एक बैकअप प्लान के तहत एक ऐसे लड़ाकू विमान को यहाँ पर सोच के रखा था, और अगर किसी सिचुएशन के चलते का फाइटर जेट को यहाँ पर बनने में देरी होती है तो भारत के वैज्ञानिक इसको बनाकर उससे भी पहले तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों इसी पर एक बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है जिसको हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। दरअसल दोस्तों यहाँ पर पिछले साल ये जानकारी निकल कर आई थी ADA यहाँ पर एक भारत का स्टेल्थ और अनमैन्ड फाइटर जेट बनाने वाला है, जिसकी कई सारी फोटोज ADA की तरफ से यहाँ पर अपलोड की गई थी और वो फोटो काफी वायरल भी हुई थी। ऐसे में दोस्तों इस फाइटर जेट की जो टेस्टिंग है वो भारत के वैज्ञानिकों द्वारा की जा रही थी और बाद में ये पता चला था कि ये भारत का फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट है जिसका नाम फूफा है। और दोस्तों इसी फाइटर जेट फूफा को लेकर एक बड़ी और अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो फूफा फाइटर जेट है वो भारत की स्विफ्ट टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होगा और ये स्विफ्ट UCAV भी फूफा फाइटर जेट के लिए एक गैप को यहाँ पर भरने का काम करेगा। और ऐसे में दोस्तों अगर इंजन की बात की जाए तो हमारा कावेरी इंजन जो कि 57 किलोन्यूटन थ्रस्ट यहाँ पर जनरेट करता है उसको इस फूफा फाइटर जेट में यूज किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हमारे वैज्ञानिकों की तरफ से और भी कई सारी जानकारियां दी गई हैं जिसमें हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि अब जो फूफा फाइटर जेट का यहाँ पर वजन होने वाला है वो करीब 100 क्विंटल का है और इसमें कुछ ऐसी मिसाइलों को आराम से लगाया जा सकता है जो कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक करने में कामयाब रहती हैं। और साथ ही दोस्तों इसका जो इंटरनल वेपन है वो इन सारी मिसाइलों को यहाँ पर कैरी कर पाएगा। और दोस्तों यहाँ पर फूफा फाइटर जेट को लेकर जिस तरह की तैयारियां ADA और DRDO कर रहे हैं उससे ये लगता है कि का फाइटर जेट से पहले ही हमारा फूफा फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाएगा और भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल कर लिया जाएगा, जो कि दोस्तों एक सुपर स्टेल्थ और अनमैन्ड फाइटर जेट होगा जिसको दुश्मन के रडार पर पूरी तरह से एक चिड़िया की तरह देखा जा सकेगा। और ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो हमारी भारतीय वायुसेना को इस लड़ाकू विमान की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भारतीय वायुसेना अभी भी लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है। साथ ही भारतीय वायुसेना के पास अभी भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है और इस स्टेल्थ लड़ाकू विमान की कमी को पूरा करने के लिए फूफा फाइटर जेट बहुत ही जल्द भारतीय वायुसेना में यहाँ पर सम्मिलित किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी को लेकर आपका क्या व्यू है? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।